17 तारीख को मैं अभी से ही आपको मुबारक दे रहा हूं कि इंशाल्लाह ये मैच जीत जाएंगे। फैसले की घड़ी यहाँ पहुंची। शेर या बल्ला, तख्ते लाहौर किसका? आवाम का वोट करेगा फैसला। पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर अहम तरीन ज़िमनी इंतखाबात का मार्का आज होगा। 45 लाख वोटर्स फैसला करेंगे। 3131 पोलिंग स्टेशन कायम, 1200 हसास, 700 से जायद इंतहाई हसास करार। इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने 12 कंट्रोल रूम्स भी बना दिए। पोलिंग स्टेशन पर पुलिस तैनात। लाहौर और झंग में रेंजर्स का फ्लैग मार्च। इंतहाई हसास मकामात में पाक फौज के दस्तों का भी फ्लैग मार्च। ISPR के मुताबिक पाक फौज सिर्फ क्विक रिएक्शन फोर्स के फराइज अंजाम देगी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब इंतजामात से मुतमईन। इमरान खान के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। हमने कानून को फॉलो करना है। हम बड़े क्लियर हैं कि हम इम्पार्शल हैं। हमने किसी बात पे कान नहीं धरना। जो कुछ कहता रहे वो कहता रहे। हमने अपना काम करना है और इंशाल्लाह इंतहाई अच्छे तरीके से करना है। हमारे ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं उसमें बिल्कुल कतई कोई हकीकत नहीं है। असलहे से लैस गुंडों का जत्था लोधरा पहुंच गया। ताक़ुब कर रहे हैं, शरपसंदों को अमन खराब करने नहीं देंगे। गुंडों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। वज़ीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारड़ का अहम बयान। बोले, शिबली फराज गुंडों की पुष्पनाही कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, PTI के 500 से जायद फसादी पंजाब पहुंचाए जाने की इत्तला है। टाइगर फोर्स ने गुंडागर्दी की तो नताइज के जिम्मेदार इमरान खान होंगे। वफाकी वज़ारत दाखिला में अमन व अमान मॉनिटरिंग सेल कायम। सूबाई कंट्रोल सेंटर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुंसलिक कर दिया गया। मॉनिटरिंग सेल से इंतखाबी हलकों में अमन व अमान की सूरत हाल पर नज़र रखी जाएगी। पंजाब रेंजर्स और FC भी राब्ते में रहेंगे। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में फौरी रिस्पॉन्स दिया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात से पहले वोटों की मुबैना खरीदारी का इंकशाफ। PP 168 लाहौर से वोटों का व्यापारी पकड़ा गया। सैकड़ों शनाख्ती कार्ड बरामद। खालिद हुसैन ने PTI से ताल्लुक का एतराफ़ किया। बताया, हर वोट के बदले 2 से 3 हज़ार रुपए में डील की। मुल्जिम से मुतालिक अहम इंकशाफात सामने आ गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम PTI रहनुमा फरूख हबीब से हिदायत लेता रहा। शनाख्ती कार्ड की तस्वीरें भी भेजी। मुल्जिम खालिद PTI रहनुमा हाफिज फरद से भी राब्ते में रहा। व्हाट्सएप चैट पर 7000 शनाख्ती कार्ड खरीदने का दावा किया। फ़रूख हबीब साहब ने ख़ुद उसको जून 29, 2022 को मैसेज किया है, फ़रूख हबीब हेयर, केयर ऑफ़ हाफिज़ फ़रद। फ़रूख हबीब ने फिर बाद में उनको अपने घर की लोकेशन भी भेजी है कि आप इस लोकेशन पे आ जाएं। ये फिर वो उनको तस्वीरें वगैरह भेजता रहा है। फिर और इनकी चैटिंग और फ़ोन कॉल्स जो हैं व्हाट्सएप फ़ोन कॉल्स होते रहे। फिर मुलजिम ने कल रात को फ़रूख हबीब को ये सारे कार्ड्स भेजे हैं जो उसने फ़रूख हबीब के कहने पे, मुबैना तौर पे उसके कहने पे ख़रीदे हुए थे। और उसने आखिरी जो मैसेज 3:43 पे दोपहर को किया, उसमें लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड वर्कड मोर देन 7000 वोट्स। यानी PP 168 में जो लोगों का मैंडेट है, 7000 लोगों का मैंडेट जो है वो चोरी करने की साजिश ये कल रात तक कंप्लीट कर चुका हुआ। धानली PTI के DNA में है। अब थैले चुरा कर नहीं भाग सकते तो दूसरा तरीका निकाल लाए। धानली किए बगैर ये ना पहले जीते थे और ना ही अब जीत सकते हैं। मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, ये सिलेक्शन नहीं इलेक्शन हो रहा है जनाब। मिस्टर XYZ आखिर में धानली खान खुद निकलेगा। मरियम नवाज का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया। नून लीग के नायब सदर ने ट्वीट में बताया, अवाम इमरान नियाजी और फ्रॉड बयानिए और पुरफरेब नारों को वोट की ताकत से मुस्तरद करेंगे। खिदमत की सियासत जीतेगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को यकीन। बोले, पंजाब हुकूमत वोट की इज्जत पर पहरा देगी। किसी शरपसंद को दौरान पोलिंग माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा एसेट है, ताकतवर फौज, इसको हमें बचाना है। कोई भी लीडर अपने आप को अकेले को नहीं समझना चाहिए। गलतियां होती हैं लीडर से, आपको पता होना चाहिए कि ये अब मेरे से गलती हो गई है तो अब वापस आ जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नहीं करता
उल्टा धमकी देते हैं कि आर्टिकल 6 लग जाना इमरान खान के ऊपर। छोड़े कि इमरान खान कौन है? ये पाकिस्तान की तौहीन है इस मुल्क की। सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। गलती पर यू टर्न लेना चाहिए, ताकत इस्टेब्लिशमेंट के पास है, कौम उन्हीं की तरफ देख रही है। मसाइल का हल साफ और शफाफ इलेक्शन है। इमरान खान कहते हैं मुल्क के साथ जो कुछ हुआ उस पर कमीशन बनना चाहिए। कभी ऐसा जानिबदार इलेक्शन कमीशन नहीं देखा। धांधली के बावजूद PTI ज़िमनी इंतखाबात जीत जाएगी। इसलिए आज तुम इलेक्शन कमीशन पर अटैक कर रहे हो क्योंकि तुम जानते हो तुम 20 की 20 सीटें हार चुके हो। तुम जानते हो कि मुल्क में पहली दफ़ा आज़ाद और शफाफ इलेक्शन हो रहा है। तुम जानते हो कि अब पंजाब में तुम्हारी हुकूमत नहीं है। अब पंजाब में फरागोगी नहीं है, बुज़दार नहीं है जो तुम इलेक्शन कमीशन का अमला उठा लोगे। इमरान खान जानते हैं वो हार चुके। तकरीरों से वाज़ेह है कि वो शिकस्त तस्लीम कर चुके। मरियम औरंगजेब कहती हैं पहली बार साफ और शफाफ इलेक्शन हो रहा है। अब पंजाब में बुज़दार और फरा नहीं कि इलेक्शन अमला उठा लोगे। किसी ने इलेक्शन को फसाद की तरफ धकेला तो कानून अपना रास्ता लेगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा इमरान खान कहते हैं आज़ाद मीडिया से डर नहीं लगता, लेकिन उन्हीं के दौर में मीडिया पर सबसे ज्यादा कदगन लगाए गए। 20 सीटों में भारी अक्सरियत के साथ ज्यादातर सीट्स के ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट जो हैं इस वक्त आगे। हुकूमती मशीनरी जो है वो पहले जरा छुप छुप के काम हो रहा था, अब तो वो बिल्कुल ही खोल के जो है वो सामने आ गए और इस वक्त हर तरीके से इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। PTI के उम्मीदवार मुखालिफिन से आगे हैं, मगर हुकूमती मशीनरी खुलकर सामने आ गई है। इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश हो रही है, मगर इलेक्शन कमीशन का कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा। असद उमर के इल्जामात। शेख रशीद कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन से दूर रहे, रास्ता रोका गया तो ऐसी चिंगारी निकलेगी जो सबको लपेट में ले लेगी। इस्टेब्लिशमेंट से बहुत अहम बात करना चाहता हूँ। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इलेक्शन से दूर रहें। किसी किस्म की धांधली, धौंस, गुंडागर्दी बर्दाश्त कौम नहीं करेगी। बुज़दार की सरकार ने क्या क्या गुल खिलाए, हुकूमत के हाथ अहम सबूत आए। पंजाब हुकूमत ने अरबों रुपए की करप्शन के शवाहिद हासिल कर लिए। बड़े बड़े नाम वादा गवाह बनने को तैयार हो गए। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीवी की करीबी दोस्त फराह खान के खिलाफ तहकीकात में भी अहम पेशरफ्त। नैब लाहौर ने फराह गोगी की वालिदा को रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत कर दी। नैब के मुताबिक बुशरा खान 4 कंपनियों में शराकतदार हैं। कशकोल तोड़ने की दावेदार इमरान हुकूमत मुल्क को कर्जों के समंदर में डुबो कर गई। पौने 4 साला दौर में मुल्की कर्जों में 23,665 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इसी अरसे में महंगाई में भी बेपनाह इजाफा हुआ। बिजली, गैस, खाद, दालें, घी सब कुछ महंगा हुआ। पाकिस्तानी रुपया 57 रुपए 83 पैसे तक गिर गया। लीगी रहनुमा बिलाल अजहर कियानी कहते हैं इमरान खान के दौरे हुकूमत में तारीखी कर्जा लिया गया, तारीखी बजट खसारे का सामना करना पड़ा, जिसे नून लीग की हुकूमत ने आकर कंट्रोल किया। जो पेट्रोल में कीमत कम होगी इंशाअल्लाह ताला लोगों को वो पास ऑन करेंगे। और थोड़ी कभी कभी सख्ती होगी, कभी इंटरनेशनल प्राइसेस में ऊपर नीचे होगा तो मैं आऊँगा आपके साथ। मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि इन्फ्लेशन को हम कम करेंगे। ये 20% इन्फ्लेशन नहीं रहेगा। लोड शेडिंग अगले साल आपको गर्मियों में नहीं नजर आएगी। आलमी मंडी में तेल की कीमत कम हुई तो अवाम को मजीद फायदा देंगे। अगले साल गर्मियों में लोड शेडिंग नहीं होगी। वजीर खजाना की अवाम के लिए खुशखबरियां। बोले गैस लोड शेडिंग इमरान खान का तोहफा है। 20,000 अरब कर्ज लेने वालों ने कोई नया अस्पताल या यूनिवर्सिटी तक नहीं बनाई। दो हज़ारा की कराची से रवानगी के वक्त जहीर कराची में ही मौजूद था। तफ्तीशी ऑफिसर ने कॉल डाटा रिकॉर्ड की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। जहीर की गिरफ्तारी के लिए टीम लाहौर जाएगी। मुल्ज़िमान के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने मुल्ज़िमान के खिलाफ कम उम्र की शादी की दफात शामिल करने की भी इजाज़त मांग ली।
मजबूत रहें, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बाबर आजम ने विराट कोहली के मुश्किल वक्त में ट्वीट करके सहारा दिया। चैंपियन ने चैंपियन को जवाब दिया। कोहली ने बाबर का शुक्रिया अदा किया, लिखा आप तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं।